गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट एंड न्यूमेरिकल्स फॉर सीबीएसई एग्जाम्स। इसमें जो पहला अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर। पहला टॉपिक था इसका सेमीकंडक्टर डायोड्स, उसका भी लेक्चर है हमारा, और ये दूसरा लेक्चर है इसमें जिसमें हम ट्रांजिस्टर और गेट्स कवर करने वाले हैं। अब पहले ट्रांजिस्टर के फार्मूले पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर का बेसिक फार्मूला क्या होता है? IE is equal to IC plus IB. What is IE? मीटर करंट और कलेक्टर करंट, और IB क्या है? बेस करंट। टोटल करंट तो IE ही होता है, वो किसके बराबर होता है? IC प्लस IB। ठीक है जी। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर लेते हैं तो उसमें आउटपुट करंट होता है आपका AC और इनपुट करंट होता है IE। तो इसमें करंट गेन की बात आती है। डीसी करंट गेन और एसी करंट गेन दो टाइप के हैं। अल्फा डीसी क्या है आपका? IC अपॉन IE। ठीक है जी, करंट गेन इन डीसी। और एसी में चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, वो क्या हो गया आपका? करंट गेन इन एसी। ठीक है जी। ऐसे ही ये वोल्टेज गेन है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इसको और कैसे लिख सकते हैं? अल्फा AC अपॉन आर नॉट बाय आर आई। अल्फा AC अपॉन आर नॉट बाय आर आई, या करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। आर नॉट अपॉन आर आई को AR लिख दिया इसमें, अल्फा AC को क्या लिख दिया? AI। ठीक है जी। पावर गेन क्या होगा? डेल्टा VCB इंटू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VEB इंटू डेल्टा IE। ठीक है जी। पावर का फार्मूला होता ही क्या है? वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज इंटू चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज इंटू चेंज इन इनपुट करंट। तो AB हो गया वोल्टेज गेन, ये क्या हो गया? AI करंट गेन। उसको आप I स्क्वायर आर नॉट अपॉन I स्क्वायर आर आई भी लिख सकते थे। तो वो अल्फा AC स्क्वायर अपॉन आर नॉट बाय आर आई। ये बाद में करेंगे, पहले कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के देखते हैं। सेम ही फार्मूले। कॉमन एमीटर में आउटपुट करंट कौन सा होता है? IC। इनपुट करंट कौन सा होता है? IB। ठीक है जी। तो DC में तो IC अपॉन IB हो गया, और AC बीटा AC की बात करेंगे करंट गेन में, तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। और AB बात करेंगे तो वोल्टेज गेन क्या होती है? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। VCE आउटपुट वोल्टेज होती है और VBE क्या होती है? इनपुट। तो वोल्टेज गेन क्या होगा? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इसमें क्या आएगा? बीटा AC इंटू आर नॉट बाय आर आई, उसको करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। वही पावर का सेम फार्मूला है, यहाँ बीटा आ गया है, बस सेम ही चीज है। एक और चीज एक्स्ट्रा होती है इसमें, ट्रांस कंडक्टेंस। कॉमन एमीटर में जो हम निकालते हैं, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। ठीक है जी। चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। और अल्फा बीटा के रिलेशन आपने याद करने हैं, मतलब करंट गेन ऑफ कॉमन बेस, उसका क्या रिलेशन है करंट गेन विद कॉमन एमीटर। ये दो फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आज तक वैसे आउटसाइड दिल्ली में बहुत ही रेयर चांस होता है कि सेमीकंडक्टर का न्यूमेरिकल आए, पर आएगा तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। हाँ जी। इन अ PNP ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट क्या है जी हमारा? 10 मिली एम्पियर। तो गिवन लिखेंगे हम इसमें। सोल्यूशन का क्या आएगा जी? पहले गिवन। ठीक है जी। हाँ जी, गिवन में क्या है? पहला कलेक्टर करंट हमें दे रखा है 10 मिली एम्पियर। ठीक है जी। इन अ PNP ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर इफ 90% ऑफ होल्स कहाँ रीच कर रहे हैं? कलेक्टर पे रीच कर रहे हैं। ठीक है जी। फाइंड द मीटर एंड बेस करंट, मतलब हमें बेस करंट निकालना है और मीटर करंट निकालना है। ठीक है जी। IE और
आई बी हमें फाइंड आउट करना है जी, ठीक है जी। तो आई ई क्या होगा, आई ई होता क्या है, आई बी प्लस आई सी, ठीक है जी। अब आई सी कितना दिया हुआ है हमें 10 मिली एम्पियर, और क्या कह रहा है 90% ऑफ होल्स रीच द कलेक्टर। तो 90% इंटू आई ई किसके बराबर है, आई सी की। किसके बराबर है जी, आई सी, क्योंकि 90% ही वहां पहुंच पा रहे हैं ना जी। वैसे वर्किंग में हमने पढ़ा 95% रीच करते हैं, पर इस क्वेश्चन में गिवन कर दिया गया है कि 90% रीच कर रहे हैं। तो आई ई क्या होने वाला है 10 मिली एम्पियर इंटू 100 अपॉन 90, कैंसिल हो गया। हाँ जी बोलो कितना है, 11 मिली एम्पियर आ गया जी। सॉल्व करके इसको, तो आई ई हमारे पास आ चुका है, तो बस यहाँ डालेंगे 11 मिली एम्पियर इज इक्वल टू आई बी प्लस 10 मिली एम्पियर, इस इक्वेशन में पुट कर दिए जी वैल्यू। तो आई बी कितना आ गया 1 मिली एम्पियर। हाँ जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था पर आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फॉर अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर मोड, कॉमन एमीटर मोड, ठीक है जी। तो कॉमन एमीटर के सारे फार्मूले आपको याद आ जाने चाहिए, वही अप्लाई होंगे, ठीक है जी। वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर, मतलब ये आउटपुट वोल्टेज दे रखी है आपको, क्या दे रखी है जी, आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट, कलेक्टर आउटपुट में होता है ना जी। और बीटा गिवन है, बीटा कितना दिया हुआ है 50, फाइंड द बेस करंट, हमें बेस करंट फाइंड करना है आई बी, और आर सी गिवन है हमें 2K, और ये 2K का क्या मीनिंग है, ये 2 किलो ओम ही है। 2K का मतलब क्या है 2 इंटू 10 की पावर 3 ओम्स। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, आईसी निकाल सकते हैं जी, क्योंकि मुझे वीसी भी पता है आरसी भी पता है। करंट का फार्मूला ओम्स लॉ से वीसी बाय आरसी 2/2 इंटू 10 की पावर 3, 2 से 2 कट गया, और ये 10 की पावर -3 एम्पियर। तो आप इसको क्या कह सकते हैं 1 मिली एम्पियर, इसको क्या कह सकते हैं जी 1 मिली एम्पियर। तो बीटा का फार्मूला क्या आता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, बीटा डीसी है ना जी। बीटा कितना है 50, और आईसी कितना है 1 मिली एम्पियर, और ये आईबी क्या आ जाएगा जी 1 मिली एम्पियर अपॉन 50, यानी कितना आ रहा है 20 म्यू ए, ठीक है जी। म्यू का मतलब माइक्रो, म्यू का मतलब माइक्रो, ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर कॉमन मीटर एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो क्या गिवन है जी, पहला चीज है कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 किलो ओम, और वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर दी हुई है 2 वोल्ट, ठीक है जी। सपोज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब बीटा दिया हुआ है 100, बीटा कितना दिया हुआ है जी 100, ठीक है जी। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर बी इन सीरीज, मैं क्या रेजिस्टेंस सीरीज में लगाऊं कि जो सप्लाई वोल्टेज है हमारी 2 वोल्ट, जो वीबीबी हमारी क्या है सप्लाई वोल्टेज 2 वोल्ट के अक्रॉस सीरीज में लगाना है। इफ द डीसी बेस करंट इंक्रीज बाय, डीसी बेस करंट कितने से इंक्रीज हो जाए 10 टाइम्स, जो पहले बेस करंट है उससे 10 गुना बढ़ जाए, ठीक है जी। आल्सो कैलकुलेट द डीसी ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर रेजिस्टेंस टेक प्लेस, मतलब डीसी ड्रॉप भी निकालना है। और वीबीई मुझे गिवन है, वीबीई गिवन है जी 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट। अब पहले बात करेंगे जी, हमारे पास आईसी नहीं है, आईसी निकाल लेते हैं। अब इसमें करना क्या है, पहली बात तो 2 चीजें निकालनी है, एक तो आरबी निकालना है कि जो अभी करंट है विदाउट आरबी, पहले आईबी निकलेगा, फिर 10 टाइम्स करेंगे उसको, ठीक है जी, फिर नया आरबी निकालेंगे,
उसके बाद फिर नया हम वो निकालेंगे, क्या नाम है अपना आईसी निकालने के बाद आईसीआरसी। ठीक है जी, पहले हम पुराना आईसी निकालते हैं। पुराना आईसी का मतलब जो गिवन है उससे बीसी बाय आरसी, ओम्स लॉ 2/2 किलो ओम, तो कितना आ गया 1 मिली एम्पियर। ठीक है जी, आईसी आ गया जी। तो बीटा क्या होता है आईसी अपॉन आईबी। ठीक है जी, तो आईबी क्या हो गया आईसी 1 मिली एम्पियर अपॉन 100। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा 10 माइक्रो एम्पियर। ये क्या आ जाएगा 10 माइक्रो एम्पियर, या इसको मिली में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जी 0.01 मिली एम्पियर। अब नया वाला जो मेरा बेस करंट है इसको आप क्या कह सकते हैं डीसी बेस करंट। डीसी बेस करंट, ये पुराने वाला निकला जी। अब नया जो बेस करंट है वो 10 टाइम्स होने वाला है इसकी, तो 10 टाइम्स का मतलब 0.01 मिली एम्पियर को किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो वो कितना हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर। ठीक है जी, आरबी का फार्मूला, आरबी निकालना है ना आपको। वोल्टेज कितनी अप्लाइड है बेस के क्रॉस, वीबी माइनस ड्रॉप कितना हो रहा है इसके क्रॉस वीबीई बेस मीटर जंक्शन के क्रॉस अपॉन आईबी डैश, नया वाला बेस करंट। तो 2 माइनस 0.1 अपॉन 0.1, हाँ जी कितना है सॉल्व करके, माइनस से माइनस कट गया जी, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 14 किलो, क्योंकि ये 10 की पावर -3 है, ऊपर जाके क्या आ जाएगा किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, 14 किलो। आरबी आ गया है हमारे पास। ठीक है जी, अब आईसी, अब देखो जी आईसी कैसे निकालेंगे। बीटा क्या होता है जी आईसी डैश नया वाला और आईबी डैश, बीटा तो करंट गेन उतना ही रहेगा 100 इंटू 0.1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू आईसी डैश। आईसी डैश क्या आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा जी 10 मिली एम्पियर। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, दूसरा क्या पूछा है कैलकुलेट डीसी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर रेजिस्टेंस, मतलब कलेक्टर रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप पूछा है। वीसी हम निकाल सकते हैं, क्या आएगा आईसी डैश इंटू आरसी। तो ये आईसी डैश कितना है 10 मिली एम्पियर, आरसी कितना है जी 2 किलो ओम, 2 इंटू 10 की पावर 3, ये कैंसिल हो गया जी, तो 20 वोल्ट ड्रॉप हो गया जी। बस यही दो चीजें निकालनी थी, एक तो आरबी निकालना था हमारा 14 किलो ओम आ रहा है, और एक हमने निकालना था बीसी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रांजिस्टर हैज अ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो सॉल्यूशन में जब हम लिखते हैं तो पहले गिवन लिखना है जी। गिवन में क्या आएगा जी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा, ये होगा 50। क्यों बीटा लिखा है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट है। द कलेक्टर रेजिस्टेंस मतलब आरसी दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है जी, और इनपुट रेजिस्टेंस मतलब आर बी दिया हुआ है आपको 1 ओम, या आर आई भी लिख सकते हो, इसको आर नॉट भी लिख सकते हो, इसको आर नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आर नॉट या आर सी, आर आई और आर बी। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। अगर इनपुट वोल्टेज आपको दे रखी है 0.01 वोल्ट, 0.01 वोल्ट। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी सॉल्यूशन में इसमें क्या करेंगे। बीटा का फार्मूला क्या होता है पहले तो
बीटा का वैसे हमारा जो फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं आएगा, इसमें वी आउट निकालना ना, तो ए वी का फार्मूला काम आएगा। ए वी क्या होता है, वी नॉट बाय वी आई, और क्या होता है बीटा इंटू आर नॉट बाय आर आई, बीटा इंटू आर नॉट बाय आर आई। ठीक है जी, तो वी नॉट हमें निकालना है, तो वी आई इंटू बीटा इंटू आर नॉट अपॉन आर आई। वी आई कितना है 0.01, बीटा कितना दे रखा है 50, आर नॉट कितना है 5, आर आई कितना है 1। ठीक है जी, तो ये पॉइंट हटा दिया 100, ये 2, वी नॉट कितना आ गया 2.5 वोल्ट। ठीक है जी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों ही एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन मीटर एम्पलीफायर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर रेजिस्टेंस 2 किलो ओम। कॉमन मीटर है, पहला तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कॉमन मीटर मतलब कलेक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 किलो ओम। कलेक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 किलो ओम, और कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा कितना दिया हुआ है 100। बीटा कितना दिया हुआ है 100। नेक्स्ट अब बात करते हैं निकालना क्या क्या है। इनपुट करंट निकालना है, इनपुट करंट कितना होता है IB, बेस करंट निकालना है, इनपुट वोल्टेज भी निकालना है। पहले इनपुट सिग्नल वोल्टेज VI भी निकालना है, IB भी निकालना है, और पावर गेन AP निकालना है। तो ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन एक और चीज है, रेजिस्टेंस अक्रॉस बेस RB हमें दिया हुआ है 1 किलो, 1 किलो ओम। अब पहले हम बात करते हैं VI कैसे निकालेंगे। वही पुराना क्वेश्चन जो ये वाला था, फर्स्ट पार्ट में AB लगाएंगे। AB क्या होता है V नॉट अपॉन VI या VC अपॉन VC, कलेक्टर के क्रॉस आउटपुट ही होती है। तो 2 अपॉन VI इज इक्वल टू क्या आ गया बीटा R नॉट अपॉन RI। ठीक है जी, तो स्पेस थोड़ा कम है, ऐसे कर लेते हैं। 2 अपॉन VI इज इक्वल टू क्या करेंगे 2 इंटू RI कितना है 1 किलो ओम, अपॉन R नॉट कितना है 2 किलो ओम, अपॉन बीटा कितना है 100। किलो ओम से किलो ओम कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 100 बचा। 1 अपॉन 100 कितना हो गया 0.01 वोल्ट। तो ये VI आ गया। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इनपुट करंट या बेस करंट निकालना है। बेस करंट IB क्या होगा इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस 0.01 अपॉन 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -5 एम्पियर या 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर। लास्ट पार्ट है पावर गेन। पावर गेन का फार्मूला क्या है बीटा स्क्वायर इंटू R नॉट बाय RI। बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू R नॉट कितना है 2 किलो ओम अपॉन 1 किलो ओम। किलो ओम से किलो ओम कट गया, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 2 या कह लो 20 किलो वाट, 20 किलो वाट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। 20 इंटू 10 की पावर 3, 20 इंटू 10 की पावर 3। देखो जी, वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि पावर अपॉन पावर तो यूनिट्स कैंसिल ही हो जाती है। ठीक है जी, थैंक यू।